हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं। उसमें मैंने स्कोर्स पार्ट छोड़ दिया है क्योंकि स्कोर्स पार्ट यहाँ पे सबसे लेटेस्ट है, ओम्बड्समैन के बाद है। वो चीज़ आपको पढ़नी है अच्छे से, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। आज जो अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ है ओम्बड्समैन का रूल और सेबी की इनफॉर्मल गाइडलाइंस का रूल। तो जल्दी से हम कर लेते हैं सेबी का ओम्बड्समैन रूल, सेबी का ओम्बड्समैन रेगुलेशन 2003। सबसे पहले आता है कि ओम्बड्समैन की पावर क्या होती है। ओम्बड्समैन जो होता है ना, सबसे पहले वो रिसीव करता है कंप्लेन किससे रिसीव करता है, या तो लिस्टेड कंपनीज से लेगा या इंटरमीडिएरीज से लेगा। फिर उन कंप्लेंट्स पे रिसीव करने के बाद उन कंप्लेन को कंसीडर करेगा, उस पर अपना एक फैसिलिटेट अपना एक रेजोल्यूशन बनाएगा। वो चाहेगा सबसे पहले कि एमिकल एक जो होता है ना हमारा, वो सेटलमेंट हो जाए, एक फ्रेंडली सेटलमेंट हो जाए। लेकिन यदि ये फैमिली सेटलमेंट एमिकल फ्रेंडली सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो वो एडजुडिकेशन भी पास कर सकता है किसी भी चीज़ को लेके। ये हो गया इसका पार्ट। इसका प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले यदि आपको कंपनी को जाना कहाँ है, तो उनको प्रॉब्लम है तो कंपनी जहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी होगी तो उसका जहाँ पे भी क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके जुरिडिक्शन में जाना है। यदि आपको नहीं पता है तो आप मुंबई जा सकते हो डायरेक्ट हेड ऑफिस में। फिर हेड ऑफिस आपका जो है कंप्लेन उसको आगे प्रोसीड कर देगा। नेक्स्ट चीज़ आती है, जो कंप्लेन आपको देनी है वो रिटर्न होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए। और जब ये चीज़ चेक हो जाएगी कि आपकी रिटर्न साइन वैलिड है, तभी ये चीज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है। नहीं तो इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि येस, जो भी आपका ओम्बड्समैन उसके पास ये पावर है कि आपसे वो कुछ भी टाइप का इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। यदि आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वो उसको नॉन कंप्लाइंस मान सकता है कि आपने ये चीज़ शायद फाइल की ही नहीं है, इसलिए वो आप इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दे रहे हो। और जो भी इन्फॉर्मेशन ये लेता है वो आपकी परमिशन से ही लेगा। और एक यदि आप चाहते हैं कॉन्फिडेंशियल रहे, किसी को पता नहीं चले, तो वो उसको कॉन्फिडेंशियल भी रखेगा, अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स में ही रखेगा, पब्लिक को नहीं देगा। लेकिन जो पार्टी इन अक्यूजेशन है, राइट, अक्यूज्ड है जो भी पार्टी, तो उस पार्टी को तो ऑब्वियसली वो चीज़ बतानी पड़ेगी, तो उस पार्टी को इन्फॉर्म रखेगा वो चीज़। अब ये चाहेगा कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से सब कुछ हो जाए, बट म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उसके 1 मंथ में, मतलब उसके 30 डेज़ में हमको जो है वो ऑर्डर पास हो जाएगा, एक डिक्री पास होगी आपके पास, ठीक है। उस ऑर्डर में मतलब एडजुडिकेट होकर वो ऑर्डर पास हो जाएगा। उसके 3 महीने में कंप्लेनेंट जो भी है उसको ऑब्वियसली हियरिंग होगी तो आना पड़ेगा। तो 3 महीने में ये चीज़ कॉपी फाइल कर दी जाएगी, ठीक है, पार्टी को दे दिया जाएगा। और पार्टी का ऑब्लिगेशन उस चीज़ को देखने का। उसके 15 जब भी ऑर्डर पास हो गया उसके 15 डेज से कोई भी एरर है या फिर मिसलीडिंग आपको कुछ भी लगता है या ट्रू फैक्ट्स नहीं दिखते या कुछ फैक्ट मिसिंग दिखते हैं तो आप वापस जा सकते हो। उसके 15 डेज़ के बाद वो आपको करेक्शन दे देगा। नेक्स्ट 15 डेज़ में वो करेक्टेड जो भी होगा वो फाइनल होगा। फाइनल मतलब इसके बाद, मतलब आप चाहते हैं ये एमिकल सोल्यूशन जैसा है, फ्रेंडली सोल्यूशन नहीं है, ये अभी डिक्री ऑर्डर पास हो गया है तो ये चीज़ यहाँ पे फाइनल हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपके पास एक चीज़ है कि आप उसके ऑर्डर के नेक्स्ट 30 डेज़ मतलब 1 मंथ के अंदर सेबी के पास अपील लेकर जा सकते हैं। वो अपील आप फाइनलिटी ऑफ अवार्ड के लिए ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो ओम्बड्समैन आपको जो भी रिजल्ट मिला है उसका डिस्प्ले आपके नाम के साथ, एड्रेस के साथ आपको ऑफिस प्रेमिसेस पे, ऑफर डॉक्यूमेंट्स पे और आपकी क्लाइंट एग्रीमेंट में हर जगह दिखाना पड़ेगा। यदि आप ऐसे शो नहीं करते हो इसको तो आपके ऊपर पेनल्टी या फाइन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सेबी का इनफॉर्मल गाइडलाइन स्कीम 2003। सेबी का इनफॉर्मल गाइडलाइन स्कीम 2003 ये कौन कर सकता है? ये कोई भी इंटरमीडिएरी कर सकता है, लिस्टेड कंपनी कर सकता है और लिस्टेड प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी कर सकता है जिसका जो है ड्राफ्ट ऑफर है और जिसकी एप्लीकेशन जा चुकी है। ड्राफ्ट ऑफर सेबी के पास है, एप्लीकेशन जा चुकी है। कोई भी म्यूचुअल फंड कर सकता है, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कर सकता है और एक्वायर कर सकता है। ये 5 लोग कर सकते हैं, ठीक है। कौन कर सकते हैं? इंटरमीडिएट लिस्टेड कंपनी, प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी, कोई भी आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड और एक्वायरर। आप 6 भी ले सकते हो उसको पॉइंट। अभी 2 टाइप की होती है आपकी क्या 2 टाइप के लेटर होते हैं, ऑब्जेक्शंस ऑफ लेटर, ठीक है। एक होता है नो एक्शन लेटर और एक होता है इंटरप्रिटेटिव लेटर। इंटरप्रिटेटिव लेटर मतलब वो लेटर आप सेबी से ये मांग रहे हो कि आप एक प्रपोज सिचुएशन बताओगे और एक आप फैक्चुअल सिचुएशन बताओगे प्रपोज ट्रांजेक्शन के साथ कि ये बात है, और सेबी से आप उस पर इंटरप्रिटेशन की डिमांड कर रहे हो और सेबी आपको वो चीज़ उस रेगुलेशन के तहत इंटरप्रेट करके देगी कि ऐसा ऐसा आप ऐसा कर सकते हो। तो आप इधर सेबी को पिस्काई फीस के साथ ये चीज़ मांग सकते हो। नेक्स्ट होता है नॉन एक्शन
लेटर। नॉन एक्शन लेटर मतलब कोई कंप्लाइंस आपसे रह गया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कंप्लाइंस करना था रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस के तहत, वो आपने नहीं किया। अब आप सोच रहे हो यदि मैं फ़ाइल करूँगा तो सेबी तो पकड़ लेगी कि चलो पहले फ़ाइन लाओ, पेनल्टी लाओ। नहीं, यहाँ पर सेबी से आप ऐसा करवा सकते हो क्योंकि आगे ना हो, इसलिए सेबी नॉन एक्शन लेटर देता है कि मैं आप पे एक्शन नहीं लूँगा अगर आपसे गलती हो गई है तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जानबूझ के वाली गलती, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक्ट, रूल, रेगुलेशन, सर्कुलर, गाइडलाइन के तहत कोई भी फॉल्टू ऐप से यहाँ पे सेबी नॉन एक्शन लेगी और वो डिस्क्लोज़ भी नहीं करेगी ये चीज़ कैसा किया है। लेकिन यहाँ पे सेबी नहीं करी है और किसी भी चीज़ से थर्ड पार्टी को पता चल जाता है, वो आपको सी करती है, तो इसमें सेबी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपको एनॉनिमसली नेम नहीं बताएगी बस, ठीक है। और जो भी चीज़ हमें ये सेबी को देना है, दोनों में स्पेसिफिकली हमें बताना है कि नॉन एक्शन वाली एप्लीकेशन दे रहे हो, आपकी इंटरप्रिटेटिव लेटर दे रहे हो, उसकी 60 डेज़ में सेबी आपको इसको रिजॉल्व करके दे देती है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखती है अपने इंटरनल रिकॉर्ड में। अभी सेबी कुछ इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करती ही नहीं है, अब चाहे कुछ भी कर लो, या तो कौन सी चीज़ हो सकती है, आपने जर्नली कोई भी बात पूछ ली, ठीक है, ऐसी कोई भी जर्नल आपके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो जर्नल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं करती। कोई भी ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो अभी हुई ही नहीं है उसके बेसिस पे नहीं करती। कोई भी ऐसी आप डायरेक्ट प्रॉक्सिमेट उसमें आपका आपका मतलब कुछ भी रिलेशन नहीं है, आप कोई भी ऐसे सडनली आ जाता है और पूछने लगता है तो उसको नहीं देगी वो, ठीक है। लीगल प्रोविज़न सिमिलरली बता चुकी है, मतलब ये चीज़ पहले ही बता चुकी है सिमिलर पब्लिक में, तो वो नहीं देगी। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस केस में वो नहीं, ऐसी कोई भी सिमिलर केस जो आप पूछ रहे हैं ऐसे सिमिलर केस उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगी। ऐसा कोई आप लीगल प्रोविज़न पूछ रहे हो, देखो प्रोविज़न बहुत सारे हैं, आप कोई फैक्चुअल सिचुएशन के बेसिस पे बस पूछ रहे हो तो नहीं, आपको लीगल सिचुएशन और फैक्चुअल सिचुएशन दोनों होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरे को सिर्फ यही लीगल प्रोविज़न के अंदर सारे लीगल प्रोविज़न नहीं बताने के लिए वो बैठी रहेगी, ठीक है। और कोई भी पॉलिसी कंसर्न जहाँ पे फाइन वगैरह के सबके डिफरेंट हो सकते हैं, तो ऐसी कोई भी पॉलिसी कंसर्न पे नहीं बता सकती क्योंकि वो हर साल चेंज हो जाता है, ठीक है। और यदि आपने ऐसी चीज़ कर भी लिया है तो सेबी विदाउट रीज़न वो रिजेक्ट कर देगी, प्लस आप पे 5000 का फाइन लगेगा, वो अलग है, और प्रोसीजर का भी अलग। नेक्स्ट होती कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, जो है आप जब आप कॉन्फिडेंशियल लेटर साइन कर लेते हो या फिर कॉन्फिडेंशियल के साथ आप एग्रीमेंट करते हो तो सेबी आपको मैक्स टू मैक्स 90 डेज़ देती है कि इतने टाइम तक हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, फिर तो वो चीज़ पब्लिक होनी ही है, ठीक है। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे ही आप उस पर एग्रीमेंट देते हो, सेबी आपसे पूछता है आपको क्यों लगता है कि ये कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए और किस बेसिस पे कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। और वो बोलती है यदि सेबी को नहीं लगता है कि ये सही चीज़ है और वो कहती है कि मुझे ये पब्लिक करना है, तो वो आपको चांस देगी, यदि आपने कॉन्फिडेंशियल वाला फॉर्म भरा है चांस देगी, तो चांस आपके पास ये है कि आप अपना एग्रीमेंट ही विड्रॉन कर लो जिससे ये चीज़ पब्लिक नहीं हो पाए। नहीं आपने ऐसा किया तो वो फिर पब्लिक हो ही जाएगी आपकी बात, ठीक है। एग्रीमेंट विड्रॉन करने पे आपकी फ़ीस तो रिटर्न हो जाती है लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस तो लग ही जाएगी। और जो भी सेबी ने आपको इनफैक्ट आपको उसका खुद का लेटर दिया है, वो सेबी अपने लेटर के लिए भी बाउंड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो कहती है कि ये कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपको ऊपर का इसका इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, ये कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं है, मैं खुद बाउंड नहीं हूँ। अगर फ्यूचर में मेरे को एक्शन लेना पड़ा तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं इसको फॉलो ज़रूर करके चलूँगी। ऐसे ही केस में कुछ लीडिंग या फैक्चुअल ऐसी चीज़ें आप देते हो जो एग्जिट्स नहीं थी, आप फ्रॉड कर रहे हो, उस बेसिस पे डिसीजन आया तो वो पूरा लेटर कैंसिल भी कर सकती है सेबी। और जो कुछ भी है एट द एंड सेबी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने ही वाली है, पब्लिक मैक्स टू मैक्स 90 डे ही रहेगा आपका इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, वरना वो पब्लिक हो ही जाएगा। तो ये था हमारा एक छोटू सा चैप्टर कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे स्कोर्स टूटा हुआ है, स्कोर्स का हम पर्टिकुलर वीडियो अलग से बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा सेबी का इन्फॉर्मल गाइड स्कीम 2003 और ओम्बड्समैन रेगुलेशन 2003, जो कि बस आपको इतना ही पढ़ना था जो मैंने पूरा कवर कर दिया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।